नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह तिवारी रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 30 पे आए हुए हैं, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुई श्रीमती रुखसाना मोहम्मद हनीफ से हम बात करेंगे तथा उनके बेटे जो कि समाज सेवा में कई वर्षों से सक्रिय हैं तथा इस वार्ड के लिए जाना पहचाना चेहरा हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि इस वार्ड में कैसे उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी विजय मिली। तो आइए सबसे पहले रुखसाना जी से हम बात करते हैं। रुखसाना जी, ये बताइए कि जनता का कैसा सपोर्ट मिला और कैसा उत्साह रहा? हमको जनता का बहुत सपोर्ट मिला। हमको वो जिताए, हमको वो अपने वार्ड से चुने और हमको अच्छे वोट से वो जिताए हैं। हम उस 30 वार्ड के वासियों को जो हमको जिताएं, जो नहीं जिताए, उनको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत लाख लाख शुक्र उनको है। तो ये थी हमारे साथ रुखसाना जी, जिन्होंने कहा कि जिस जनता ने हमें जिताया और जिन्होंने नहीं जिताया वो सब हमारे अपने हैं, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। अब आइए हम डिटेल में गुल मोहम्मद अंसारी जी से बात करेंगे, जो कि इस वार्ड में और इस रीवा ज़िले में समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझेंगे कि किस तरह से जनता में उत्साह रहा। और सबसे पहले बताइए सर, किस तरह से जनता में उत्साह रहा तथा कौन सी चुनौतियाँ आई, चूँकि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी थे? जनता देख रही थी कि विगत कई वर्षों से बीजेपी के प्रत्याशी कैंडिडेट चुने हुए थे। वार्ड की समस्या इतनी ज़्यादा थी कि जिसमें पानी की असुविधा, लाइट, बिजली, साफ़ सफाई का ना होना, जनता इससे काफ़ी ग्रसित थी। और जनता ने एक बदलाव को देखते हुए बदलाव सोचा और जनता ने मुझे अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। और जनता ने चाहा कि इस बार बदलाव होना चाहिए, जिससे जनता का हमें अच्छा स्नेह मिला। चूँकि विगत 2 पंचवर्षीय या समथिंग 3 पंचवर्षीय से बीजेपी के जो भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने वार्ड का विकास नहीं किया और जनता इसे काफ़ी आक्रोशित हुई। और जनता का ये आक्रोश मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये मौका दिया गया कि मैं इस वार्ड के लिए कुछ कर सकता हूं और जनता ने मुझे चुना। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि वार्ड क्रमांक 30 का चुनाव मैंने नहीं, मेरी वार्ड क्रमांक 30 की जनता ने लड़ा है। पिछली बार भी आप चुनाव में खड़े हुए थे और बहुत कम वोटों से हार हुई थी आपकी, पर आप कांग्रेस पार्टी से थे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया? मुझे लगता है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, तो शायद मुझे इस काबिल ना समझा कि मैं इस चुनाव को निकालूंगा या विजय होऊंगा। और उनका जैसा भी जो भी फैसला रहा हो, हालांकि मेरी टिकट लास्ट तक पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में निवर्तमान निगम अध्यक्ष सतीश सोनी जी से जो है तो मेरा चुनाव था। तो सारे लोग महसूस कर रहे थे और मुझे ये आश्वासन था कि आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगी। लेकिन अचानक टिकट में बदलाव हुआ। अब ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाने और वो जाने कि उनकी क्या मंशा थी, उनको कैसा लगा। बहरहाल जो भी जैसा हुआ, विधाता ने मेरा साथ दिया। और अभी आप इस बार पहली बार अब आपकी जीत हो गई है, तो ये बताइए अभी इस वार्ड में क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप कैसे दूर करेंगे? प्राथमिकता में क्या है वार्ड के लिए? वार्ड की प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो हमारे चिकान टोला की पब्लिक जो पीछे है, चिकवा समाज, और उधर जो पारन टोला की जो जनता है, इधर पानी बिल्कुल नहीं आता है। पानी की समस्या विकट और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो पानी की समस्या मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, और कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा में नहीं हैं, जबकि गरीबी रेखा का उनको लाभ मिलना चाहिए। कई निराश्रित पेंशन पे नहीं हैं, वृद्धा पेंशन पे नहीं हैं। जनता को जागरूक करना है और जो शासन प्रशासन की सारी योजना है वो मुझे जनता तक पहुंचाना है। ये मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। आप एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको सभी वर्गों का, सभी जाति का सपोर्ट मिला? निसंदेह जितना मुस्लिम समाज ने मेरा सपोर्ट किया, मुस्लिम समाज ने मुझे चुना, उतना ही मुझे प्यार हमारी वार्ड की सारी जनता ने हमें दिया। और ये एक मिथक टूट गया जो आज का परिवेश चलता है कि
हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक खाई खोदी जाती है, तो वार्ड क्रमांक 30 की जनता ने करारा जवाब दिया और हिंदू भाइयों का, चिकवा भाई जो भी हमारे हिंदू समाज से वर्ग रहे हैं, उनका मुझे इतना अपार स्नेह मिला कि मैं बड़ा अभिभूत हूं और बड़ा शुक्रगुजार हूं अपनी वार्ड क्रमांक 30 की जनता। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस बार, तो और कांग्रेस पार्टी का महापौर बन चुका है। क्या भविष्य में क्या योजना है, किस पार्टी में जाने की है या अभी निर्दलीय ही रहना होगा आपको? अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और निर्दलीय चूँकि जनता ने चुना है, तो अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि अपन किस पार्टी में जाएंगे। हमें सिर्फ अपने वार्ड का विकास देखना है, वार्ड के कार्य देखने हैं। जो भी हमारे वार्ड के विकास में सहयोग प्रदान करेगा, हम उसका सहयोग प्रदान करेंगे। आपके इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, कुछ जानकारी मुझे हुई है, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि पिछली बार जो भी पार्षद रहे हैं तो उसमें मुझे जो है तो कुछ ऐसी सूचना आई थी कि उसमें कुछ घोटाले हुए हैं। तो बहरहाल इनकी सारी चीज़ों की जांच होगी और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों में से जो भी जनता है, उसका पूर्ण रूप से मैं उसको लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आप के पिछला जो रिकॉर्ड है समाज सेवा का, उस पे आपने मुख्य रूप से क्या कार्य किए हैं अभी समाज के लिए? समाज सेवा के रूप में मैंने जो है सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी का हमारा त्यौहार होता था, तो जुलूस निकलते थे, जलसे निकलते थे और फजूल खर्ची जो होती थी जैसे बम पटाखे फोड़ना, तो मैं इससे हट के कार्य करना चाहता था कि आज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं देखता है कि आप किस समाज के हो, डॉक्टर देखता है कि मरीज आया है और वो आपके मर्ज़ को देखता है। तो मेरे अंदर ये उम्मीद और एक ललक जागी कि क्यों ना हम हॉस्पिटल पे जाएं। तो पहला मेरा कार्य जो था समाज सेवा के क्षेत्र में, ईद मिलादुन्नबी के दौरान मैंने 50 कंबल हॉस्पिटल में मरीजों को वितरित किए। फिर उसके बाद 1 लाख रुपए दूसरे ईद मिलादुन्नबी को बेड शीट वगैरह, जिसमें मेरा साथ निभाने वालों में से श्रीमती भारती शर्मा जी रहती थी और हमारे दीगर लोग भी रहते थे। तो समाज सेवा का कार्य वहाँ से चालू हुआ हमारा, और अस्पताल मेरी प्रायोरिटी रही। कैंसर यूनिट अभी जो थी, तो उस कैंसर यूनिट में काफ़ी घोटाला हो रहा था, तो अथक प्रयासों से उस घोटाले को ख़त्म किया गया और जो यानी कैंसर यूनिट जिनको दी गई थी, उनसे कैंसर यूनिट वापस प्रशासन ने ली। उसके लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आज कैंसर यूनिट का कैंसर का बेहतर इलाज हो रहा है। और फिर ब्लड डोनेशन का कार्य हुआ, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि 6 बार मैंने ब्लड डोनेट किया। कोरोना काल में जितनी भी सहायता, हेल्प कोरोना मरीजों के पास मैं बैठा तक रहा। जब 12-12 लाशें हॉस्पिटल से निकलती थीं, मैं देखता था लोग अपनों को जो है तो पानी देने के लिए भी डर रहे थे। तो उस समय अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और एक इंसानियत का ये कार्य करने का मौका दिया कि मैं उससे भी अछूता ना रहा। और लॉकडाउन में जो भी हमसे हेल्प हो सकी, और वो लॉकडाउन में अपन ने किया। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरा समाज और कुछ गरीब तबका ऐसा है जो एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे है। मैं एजुकेशन पे अभी काम कर रहा हूँ और मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन की तरफ मस्ट है। अंतिम में आपसे कहूँगा, इस जनता के लिए आप आभार प्रदर्शन धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहें? मैं जनता का ऋणी हूँ, वार्ड क्रमांक 30 की जनता का और शहर के उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे अपने हृदय में, अपने दिल में जगह दी। मैं इतना ऋणी हूँ कि हमेशा इनका आभारी रहूँगा कि मेरे जैसे एक छोटे इंसान को उन्होंने इतना अपार प्यार दिया है। और जो उनकी उम्मीदें हैं, तो मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जनता का मैं साधुवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और हृदय से सभी वार्ड क्रमांक 30 की जनता और मेरे चाहने वाले शहर समाज सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 30 के निर्दलीय विजयी प्रत्याशी श्रीमती रुखसाना मोहम्मद हनीफ के बेटे गुल मोहम्मद अंसारी जी, जो समाज सेवा में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आगे भी इस तरह कार्य करने की उनकी योजना है। अब वो पार्षद भी बन गए हैं तो उनका हाथ और मजबूत होगा।
तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जनता का सपोर्ट मिला, और आगे मैं अभी हमने तय नहीं किया है कि मैं कांग्रेस पे जाऊंगा या न जाऊंगा। इन सब बातों पे उनसे विस्तृत चर्चा हुई। तो रिसर्च न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।